पाठ पर परिचर्या करेंगे। दोस्तों आपको बता दें कि जो बसंत विषु होता है वो किस तारीख को होता है, 21 मार्च को। बसंत विषु कब होता है, 21 मार्च को। एक होता है बसंत विषु, एक होता है शरद विषु। तो शरद विषु पड़ता है 21 मार्च 23 सितंबर। तो कहने का मतलब है आपको 21 मार्च वाला ऑप्शन ध्यान करके रखना है। बसंत विषु कब होता है, 21 मार्च को। आप लर्न रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, 1 घंटे में समयांतर में देशांतरीय दूरी होगी। ये अमीन परीक्षा 2016 में क्वेश्चन पूछा गया, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। दोस्तों आपको बता दें कि पूछा गया है कि 1 घंटे में समयांतर में देशांतरीय दूरी होगी जब कोई भी वस्तु, जब कोई पिंड, मान लीजिए अगर 1 मिनट में कितनी दूरी तय करता है, 4 डिग्री, तो 1 घंटे में होता 60 मिनट, और 4 डिग्री 1 मिनट में तय करता है, तो 4 डिग्री से यदि भाग करोगे 60 को तो 15 डिग्री होगा। तो कहने का मतलब 15 चौको 60, तो 15 डिग्री 1 घंटे में, क्योंकि 4 मिनट में 1 डिग्री होता है। 1 डिग्री 4 मिनट जब कोई वस्तु चलती है तो 1 डिग्री का एंगल बनता है, तो 60 मिनट में 15 डिग्री का बनेगा। 1 घंटे में समांतर में देशांतरी दूरी कितनी होगी, 15 मिनट की, 15 डिग्री की। दुनिया को समझ क्षेत्रों में बांटा गया, समझ क्षेत्रों की कुल संख्या क्या है, तो समझ क्षेत्र टोटल कितने हैं, 24। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लर्न रखिएगा कि दुनिया को समझ क्षेत्रों में बांटा गया तो समझ क्षेत्र की कुल संख्या कितनी, 24। अगला क्वेश्चन है कि दक्षिण एशिया में वृद्ध जनसंख्या का सर्वाधिक प्रतिशत वाला देश कौन सा है। तो दक्षिण एशिया में वृद्ध जनसंख्या का सर्वाधिक जो प्रतिशत वाला देश है वो है श्रीलंका। कौन सा है, श्रीलंका। तो श्रीलंका लर्न रखिएगा। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित देशों में से किसकी जनसंख्या सर्वाधिक है। तो यहाँ पर जितने देश दिए गए हैं, बांग्लादेश, ब्राजील, जापान, इंडोनेशिया, तो उसमें सबसे ज़्यादा इंडोनेशिया। और दोस्तों आपको बता दें कि मुस्लिम बहुसंख्यक देश है, यहाँ पर मुस्लिमों की जनसंख्या सबसे ज़्यादा है इंडोनेशिया में। अगला क्वेश्चन है, अफ्रीका का सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश कौन सा है। अफ्रीका में जो सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश है, मिस्र, इथोपिया, दक्षिण अफ्रीका और नाइजीरिया, ये सब अफ्रीका के देश है, बट नाइजीरिया उनमें सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश है। अगला क्वेश्चन है कि एशिया के निम्नलिखित में से किस देश में प्रतिवर्ष जन्म के अपेक्षा मृत्यु की संख्या अधिक देखी जा रही है। तो एशिया का वो कौन सा देश है, जापान। दोस्तों आपको बता दें कि जापान में जनसंख्या जितनी बढ़ रही है उससे ज़्यादा तो वहाँ लोग डेथ हो जा रही है। तो एशिया के निम्नलिखित में से किस देश में प्रतिवर्ष जन्म की अपेक्षा मृत्यु की संख्या अधिक देखी जा रही है, जापान। ध्यान रखिएगा, जापान जो है एशिया महाद्वीप का देश है। जापान में एक होन्शू नामक द्वीप है जो कि काफ़ी प्रसिद्ध है, इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है। वो लौह इस्पात वगैरह के लिए, लौह उद्योग वगैरह के लिए प्रसिद्ध है। विश्व के सबसे अधिक जनसंख्या वाले 10 देशों में एशिया में से है। तो एशिया में जो विश्व के सबसे 10 जनसंख्या वाले देशों में से 6 देश एशिया में हैं। और निम्नलिखित देशों में से किसमें मुसलमानों की जनसंख्या सबसे अधिक है। तो अभी हमने बताया था इंडोनेशिया, इंडोनेशिया पहले ही बता चुके हैं। ये BEO में पूछा गया है कि GS 2003 में कि मुसलमानों की जनसंख्या सबसे अधिक है इंडोनेशिया में। दक्षिण एशिया के निम्नलिखित देशों की प्रतिशत नगरीकरण का अवरोही, कौन सा अवरोही क्रम। अवरोही का मतलब है बड़े से छोटे की ओर, जबकि आरोही का मतलब होता है छोटे से बड़े की ओर। दोस्तों आपको बता दें कि जो सबसे ज़्यादा जनसंख्या है वो नगरीकरण जो है कि दक्षिण एशिया के निम्नलिखित देशों के प्रतिशत नगरीकरण का निम्नलिखित में से कौन सा अवरोही क्रम। तो सबसे ज़्यादा नगरीकरण वहाँ पर देखने को मिलता है, कहाँ पर, पाकिस्तान में। पाकिस्तान के बाद में भारत में नगरीकरण है, फिर बांग्लादेश में, फिर श्रीलंका में। तो पहला पाकिस्तान, फिर भारत, फिर बांग्लादेश, फिर श्रीलंका। बी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। उस बड़े देश का नाम बताइए जिसकी सीमा में एक भी नदी नहीं बहती। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा गया है कि उस बड़े देश का नाम बताइए जिसकी सीमा में एक भी नदी नहीं। तो सऊदी अरब, सऊदी अरब में एक भी नदी नहीं है। दोस्तों आपको बता दें कि डेन्यूब नदी का उद्गम स्थल है, काफ़ी पूछा जाता है। डेन्यूब नदी का उद्गम स्थल कहाँ है, जर्मनी में। कौन सी नदी पूर्वी चीन सागर में बहती है। तो यांगसी टिक्यांग नदी के बारे में आपने सुना होगा। और चीन का शोक का क्या कही जाती है, हुआंग हो, जिसको पीली नदी भी कहा जाता है। कौन सी नदी पूर्वी चीन सागर में बहती है, यांगसी नदी। दोस्तों आपको बता दें कि निम्नलिखित में कौन सी नदी विषुवत रेखा को 2 बार काटती है। यहाँ से क्वेश्चन काफ़ी पूछे जाते हैं। तो जो कांगो नदी है वो विषुवत रेखा को 2 बार काटती है। और आपको ध्यान रखना है कि कर्क रेखा को कौन 2 बार काटती है, माही नदी। मकर रेखा को लिम्पोपे। तो आपको ये तीनों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। विषुवत रेखा जिसे भूमध्य रेखा इक्वेटर लाइन कहा जाता है, उसको 2 बार कौन काटती है, कांगो नदी। कांगो या जायरे, चूंकि कांगो जायरे में है तो इस वजह से कांगो नदी। कांगो नदी जो है विषुवत रेखा या इक्वेटर या भूमध्य रेखा को 2 बार काटती है। कर्क रेखा को माही नदी 2 बार काटती है। मकर रेखा को लिम्पोपे नदी 2 बार काटती है। पृथ्वी पर कितने प्रतिशत ताज़ा जल उपलब्ध है। तो 3%। पृथ्वी पर कितने प्रतिशत ताज़ा जल उपलब्ध है, यानी पीने वाला जल 3%। निम्न में से कौन सा सतह पर जल संसाधन का एक उदाहरण है। तो जो झील होती है वो सतह पर जल संसाधन का एक उदाहरण है। आधार सतह पर ही आपको जल देखने को मिलता है झील में। निम्न में से कौन मीठे पानी का सबसे अच्छा स्रोत है। तो मीठे पानी का सबसे अच्छा स्रोत कौन सा है, नदी। क्योंकि महासागर में खारा पानी मिलेगा, सागर में भी खारा पानी रहेगा। यूरोप में उच्चतम पर्वत शिखरों में से एक माउंट एल्ब्रुस। तो यूरोप का सबसे उच्चतम पर्वत शिखर कौन सा है, माउंट एल्ब्रुस। तो ये कहाँ पर है, ये रूस में पड़ता है। कहाँ पर है, कि कहाँ स्थित है, तो रूस में स्थित है। इंपॉर्टेंट है, लर्न रखिएगा। दोस्तों आपको बता दें कि अगला क्वेश्चन है, कौन से पर्वत की चोटी पृथ्वी की केंद्र से दूरतम बिंदु है। तो मतलब पृथ्वी की कौन सी ऐसी चोटी जो पृथ्वी के केंद्र से सबसे दूरतम है। तो माउंट चिम्बराजो।
माउंट चिम्बराजू इस चारों ऑप्शनों में पृथ्वी के केंद्र से सबसे दूरतम बिंदु पर है। हिमालय के सर्वोच्च शिखर माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई कितनी है? तो माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई कितनी है? 8,848 मीटर। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आपने याद किया होगा। दोस्तों अब आपसे कई बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि माउंट शिखर, सर्वोच्च शिखर हिमालय का जो है माउंट एवरेस्ट, और पूछा जाता है माउंट एवरेस्ट किसका भाग है? तो ये बृहद हिमालय का भाग है, ट्रांस हिमालय का भाग नहीं। ट्रांस हिमालय में कराकोरम आती है, तो जिसे कार्डबिन आस्टिन केटू कहा जाता है। जो माउंट एवरेस्ट है बृहद हिमालय का पार्ट है। हिमालय का सर्वोच्च पर्वत शिखर जो माउंट एवरेस्ट है, इसकी ऊंचाई 8,848 मीटर है। दोस्तों अब इसका जो नेपाल और चाइना ने घोषणा करी है कि 8,848.86 मीटर, अब 0.86 मीटर हिमालय की ऊंचाई बढ़ गई है। तो कभी कभी पूछा जा सकता है कि हिमालय की जो माउंट एवरेस्ट है इसकी ऊंचाई कितनी बढ़ गई? तो 0.86 मीटर, यानी अब हो गई है 8,848.86 मीटर। निम्न में से कौन सा उच्चतम पर्वत शिखर गैर एशियाई है? तो गैर एशियाई पर्वत शिखर कौन सा है? ये आपको याद रखना है, एकांगुआ पर्वत जो है एशिया में नहीं पड़ता। किलिमंजारो और एल्ब्रूस, ये मैकिनली गोर, ये कौन उच्चतम पर्वत शिखर गैर एशियाई है? तो एकांगुआ सबसे उच्चतम पर्वत शिखर और एशिया का नहीं है। विश्व की सबसे बड़ी पर्वत श्रृंखला कौन सी है? तो विश्व की सबसे बड़ी पर्वत श्रृंखला एंडीज पर्वत श्रृंखला, काफी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। तनामी रेगिस्तान किस देश में स्थित है? तनामी रेगिस्तान कहाँ पर स्थित है? काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तनामी रेगिस्तान ऑस्ट्रेलिया में स्थित है। और एक कजाइलकुम रेगिस्तान है, वो काफ़ी पूछा जाता है, तो जो कि उज्बेकिस्तान है। तनामी रेगिस्तान ऑस्ट्रेलिया में है, ये इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। निम्न से कौन सा देश आंशिक या पूर्ण रूप से सहारा रेगिस्तान में नहीं आता? तो जो नाइजीरिया है वो सहारा रेगिस्तान में नहीं आता। विश्व में सबसे बड़ा गर्म स्थान कौन सा है? तो सबसे बड़ा गर्म स्थान कौन सा? सहारा मरुस्थल। और कजाइलकुम, अगला क्वेश्चन यही है, कजाइलकुम कौन सा रेगिस्तान कहाँ है? तो कजाइलकुम रेगिस्तान उज्बेकिस्तान में पड़ता है, इंपॉर्टेंट है, लर्न रखिएगा। कजाइलकुम रेगिस्तान कहाँ है? रेगिस्तान उज्बेकिस्तान में। जहाँ ऋतु के अनुसार पेड़ों से पत्तियाँ झड़ जाती उन्हें कहते हैं? तो सिंपल पर्णपातीवन, पत्ते जहाँ पर पतित हो जाते हैं अर्थात गिर जाते हैं पर्णपातीवन कहलाते हैं। जहाँ ऋतु के अनुसार पेड़ों से पत्तियाँ झड़ जाती हैं उन्हें पर्णपातीवन कहा जाता है। सदाबहार वन ऐसे वन होते हैं जहाँ पर हमेशा पत्तियाँ खिली रहती हैं। इवरग्रीन होते हैं। निम्नलिखित से किस महाद्वीप में उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वनों का विस्तार सबसे अधिक है? तो उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वनों का जो विस्तार है सबसे अधिक किस महाद्वीप में है? एशिया में है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, हम इस वजह से सब टाइम ना लेते हुए इन क्वेश्चनों को बार बार आपसे जल्दी जल्दी रिवाइज करा रहे हैं ताकि आपका टाइम कंज्यूम ना हो, चूँकि आपके पेपर नज़दीक हैं, इस वजह से हम आपका टाइम कम ही ले रहे हैं। आपका रिवाइज भी इतना क्वेश्चन जल्दी हो जाएगा जो कि प्रीवियस ईयर पूछे जा चुके, क्योंकि कई बार क्या करता है UP SSC जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आते हैं उनको भी रिपीट कर लेता है। तो इस वजह से हमने सोचा जितने क्वेश्चन आए उनको आपको रिवाइज करा दिया जाए। विश्व में सबसे बड़े व घने वन कौन है? तो विश्व में सबसे बड़े घन व ब्राज़ील में अमेजन वन, आपने सुना होगा, पृथ्वी का फेफड़ा कहा जाता है, सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन मिलती है वहाँ। विश्व में सबसे बड़े व घने वन कहाँ? ब्राजील में, जिसे क्या कहा जाता है? अमेजन वन। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, मिलाना है। तो मानसूनी वन क्या है? सागौन और साखू। जो मानसूनी वन होता है सागौन और साखू, मानसूनी वन सागौन और साखू। और उसके बाद में विषुवत रेखीय वन, तो विषुवत रेखीय वन का क्या है? महोगनी और रोजवुड। भूमध्य सागरीय वन, भूमध्य सागरीय वन जो है वो है आलू बुखारा प्लम, जिसे कहता है जैतून। और कोणधारी वन चीड़ एवं फर, चीड़ देखिए आप एंगल बनाते हुए रहते हैं इनके कोण, इसलिए कोणधारी वन कहते हैं। तो ऑप्शन इसका 3, 4, 1, 2 आप पहला वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। इंपॉर्टेंट है, थोड़ा लर्न रखिएगा क्योंकि ऐसे क्वेश्चन वो पूछते हैं। यूरोप में कितने देश हैं? ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, यूरोप में कितने देश हैं? तो यूरोप में 44 देश हैं। और निम्नलिखित देशों में से किसकी सीमा अफगानिस्तान से नहीं लगती? तो रूस की। उज्बेकिस्तान, तजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान की सीमा जो है अफगानिस्तान से लगती है। सब में इंपॉर्टेंट तान है, तो अफगानिस्तान से लगती है, रूस से नहीं लगती। इंपॉर्टेंट ऐसे लर्न रखिएगा, सिंपल है। निम्नलिखित अफ्रीकी देशों की दक्षिण से उत्तर की ओर सही स्थिति का क्रम बताइए। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी पूछा जाता है कि जो पहले पर कौन आएगा दक्षिण से उत्तर की ओर? दक्षिण अफ्रीका आएगा। दक्षिण अफ्रीका के बाद में तंजानिया आएगा, फिर उसके बाद में आएगा नाइजीरिया, फिर अल्जीरिया। दक्षिण अफ्रीका, तंजानिया और नाइजीरिया, अल्जीरिया, यानी कहने का मतलब BC-AD वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, पहला ऑप्शन। निम्न में से कौन से देश स्लोवाकिया के पड़ोसी देश हैं? तो स्लोवाकिया के पड़ोसी देश कौन सा है? तो आपको इंपॉर्टेंट है, सर्बिया तो है नहीं स्लोवाकिया में, चेक गणराज्य, हंगरी और ऑस्ट्रिया, ये सब स्लोवाकिया के पड़ोसी देश हैं। तो चेक गणराज्य, हंगरी और ऑस्ट्रिया किस में ऑप्शन है? थर्ड ऑप्शन C वाले में है, 2, 3, 4, पहला तो है नहीं सर्बिया स्लोवाकिया का पड़ोसी देश। निम्नलिखित में से कौन स्कैंडिनेवियाई देशों के समूह में सम्मिलित नहीं है? तो जो फिनलैंड है वो स्कैंडिनेवियाई देशों के समूह में सम्मिलित नहीं है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बाकी डेनमार्क, नॉर्वे और स्वीडन ये सब स्कैंडिनेवियाई देश हैं। अफ्रीका की सींग में कौन सा सम्मिलित नहीं है? तो यहाँ पर सूडान नहीं है। इथोपिया, सोमालिया, इरिट्रिया, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इरिट्री, इथोपिया, सोमालिया, कभी कभी इरिट्रिया लिखा मिलता है। इथोपिया, सोमालिया, इरिट्री, ये जो है इंपॉर्टेंट है। सूडान अफ्रीका के सींग में नहीं आता, हार्न ऑफ अफ्रीका में। अफगानिस्तान की सीमा उभयनिष्ठ नहीं है, क्वेश्चन पूछा जा चुका है। रूस के साथ अफगानिस्तान की सीमा नहीं लगती। अगला क्वेश्चन है, किस क्षेत्र की औसत जलवायु को जानने के लिए
निम्नलिखित में से किसका योगदान नहीं होता? तो किसका योगदान नहीं होता? वृक्षों की संख्या का। वर्षा वायु की बता देता तो सब जलवायु में देखी जाती है, बट वृक्षों की संख्या थोड़े और सब जलवायु में देखी जाती है। अगला क्वेश्चन है, अफगानिस्तान की सीमा उभयनिष्ठ नहीं है, तो अफगानिस्तान की सीमा किससे उभयनिष्ठ नहीं है? तो रूस के साथ। अगला क्वेश्चन है, ये वही रिपीटेड है, अक्षांश का एक वृत्त जो पृथ्वी की भूमध्य रेखीय सतह से 52 डिग्री दक्षिण में है क्या कहलाता है? तो 52 डिग्री समांतर दक्षिण कहलाएगा। चूंकि दक्षिण में है और 52 डिग्री के पैरेलल है तो 52 डिग्री समांतर दक्षिण कहलाएगा। शरदीय विषुव आधार रात दिन बराबर 2019 में कब होता है? तो 23 सितंबर। आपको मैंने बताया था शुरुआत में ही कि 21 मार्च को बसंत विषुव, बसंत विषुव का मतलब दिन रात बराबर, और शरद विषुव का मतलब जब ठंडी में दिन रात बराबर होती है तो 23 सितंबर, 21 मार्च 23 सितंबर को दिन रात बराबर होते हैं। अगला क्वेश्चन है, ग्रीनविच मीन टाइम से भारतीय मानक समय कितना आगे? तो ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, 5.5 घंटे आगे है। और कहाँ से गुजरती है? इलाहाबाद के पास एक नैनी है मिर्ज़ापुर, वहीं से गुजरती है ये रेखा। अगला क्वेश्चन है, ग्रीनविच मीन टाइम ग्लोब पर टाइम जोन को जानने की शुरुआत का प्रतीक है जो किसी भी देश में समय जीएमटी के आगे या पीछे देश के घंटों की संख्या को मापने का समय। ग्रीनविच निम्नलिखित में से किस शहर के पास स्थित है? तो ग्रीनविच लंदन में स्थित है। आप इंपॉर्टेंट थोड़ा इसमें आया नहीं है तो याद रखिएगा, ग्रीनविच कहाँ है? लंदन में है। कर्क रेखा कहाँ से गमन करती है? भारत और देखिए आप कुछ ऐसे देश हैं जिनमें भारत ऑप्शन में नहीं, तो भारत में तो कर्क रेखा गुजरती है, तो देखिए 2 ऑप्शन तो पहले ही गलत हो गए। ऐसे ही आप देखिए, जब तक आप ऑप्शन एलिमिनेशन नहीं सीख जाएंगे तब तक आप कंपटीशन में अच्छा स्कोर नहीं कर सकते। देखिए आपको 4 ऑप्शन में से 2 ऑप्शन तो ऐसे ही एलिमिनेट कर देने, उनको तो होना ही नहीं। जैसे देखिए आप सिंपल जानते हैं कि कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से, भारत के मध्य से होकर जाती है, तो भारत से तो गुजरेगी ही। अब इसमें देखिए ईरान और पाकिस्तान और ईरान इराक, इसमें तो 2 में भारत है ही नहीं, तो ये तो गलत हो गया आंसर। अब भारत से चूंकि गुजरती है तो भारत और ईरान, अब भारत ईरान से गुजरती है कि देखिए कि भारत सऊदी अरब से गुजरती है, तो भारत और सऊदी अरब से गुजरती है, ये दोनों ऑप्शन गलत रहेंगे। भारत और सऊदी अरब से कर्क रेखा गमन करती है। एक अक्षांश डिग्री कितने किलोमीटर दर्शाता है? तो 111 किलोमीटर, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। एक अक्षांश डिग्री कितने लैटिट्यूड कितने किलोमीटर दर्शाता है? 111 किलोमीटर। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा मुल्क दक्षिण एशिया का सर्वाधिक नगरीकृत देश है? तो जो पाकिस्तान है सर्वाधिक नगरीकृत, उसके बाद में भारत है, फिर बांग्लादेश, फिर श्रीलंका। विश्व की जनसंख्या, नगरीय जनसंख्या उसकी ग्रामीण जनसंख्या से बढ़ गई है, तो 2009 में विश्व की नगरीय जनसंख्या से उसकी नगरीय जनसंख्या उसकी ग्रामीण जनसंख्या की तुलना में बढ़ गई 2009 में। दोस्तों आपको बता दें कि एक अनुमान के अनुसार विश्व की 70% आबादी किस वर्ष तक नगरों में सिमट जाएगी? तो वर्ष 2050 तक 70% आबादी सिर्फ नगर में आ जाएगी, ग्रामीण क्षेत्रों को छोड़कर। विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार एक नगर के लिए सुरक्षित ध्वनि प्रदूषण स्तर है तो 45 डेसिबल। 45 डेसिबल एक नगर के लिए स्वस्थ ध्वनि प्रदूषण स्तर है सुरक्षित। दोस्तों अगला क्वेश्चन है कि सर्वाधिक नगरीकृत महाद्वीप है, सर्वाधिक नगरीकृत महाद्वीप कौन है? ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट रिपीट हो गया। सर्वाधिक नगरीकृत महाद्वीप कौन सा है? उत्तरी अमेरिका। उत्तरी अमेरिका में सर्वाधिक नगर है। निम्नलिखित देशों में से किसकी कुल जनसंख्या भारत की नगरीय जनसंख्या से अधिक है? तो जो संयुक्त राज्य अमेरिका है उसकी कुल जनसंख्या भारत की नगरीय जनसंख्या से अधिक है। निम्नलिखित देशों में से कुल जनसंख्या यानी संयुक्त राज्य अमेरिका की कुल जनसंख्या जो भारत की ओनली नगरीय जनसंख्या है, तो भारत में सबसे ज़्यादा नगरीय जनसंख्या कहाँ पाई जाती है? महाराष्ट्र में। संयुक्त राज्य अमेरिका में जो कुल जनसंख्या वो भारत की नगरीय जनसंख्या से अधिक है। संसार में सर्वाधिक नगरीकृत देश कहाँ हैं? वो हैं कहाँ पर? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जो संसार में सर्वाधिक नगरीकृत देश है सिंगापुर में। अभी इन चारों ऑप्शनों के अनुसार, नहीं तो पहले तो क्या था? पहले उत्तरी अमेरिका वाला था, बट जो महाद्वीप था अब ये वाला देश पूछा है, तो सिंगापुर ऐसा है देश है जहाँ सर्वाधिक नगरीकृत देश है। दोस्तों आपको बता दें कि क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, पूछे जाने की इनकी वरीयता है, अर्थात पूछे जा सकते हैं, इस वजह से थोड़ा लर्न रखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि दिन और रात बराबर होते हैं, तो दिन और रात कहाँ बराबर होते हैं? विषुवत रेखा पर। विषुवत रेखा पर दिन रात बराबर होते हैं। इनमें से कौन सा देश भारत के साथ सबसे लंबी स्थलीय सीमा बनाता है? तो बांग्लादेश जो है सबसे लंबी स्थलीय सीमा बनाता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जाएगा, याद रखिएगा। दोस्तों अगला क्वेश्चन है कि सामान्य वायुमंडलीय दाब कितना होता है? सामान्य वायुमंडलीय दाब कितना होता है? सामान्य वायुमंडलीय दाब होता है 760 मिलीमीटर पारे का स्तंभ। देखिए 700 सेंटीमीटर पारा स्तंभ ऊपर लिखा है, नीचे मिलीमीटर, तो आपको ध्यान रखना है अगर 76 सेंटीमीटर होगा बट 760 मिलीमीटर होगा पारा स्तंभ, इतना इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, नहीं तो कन्फ्यूज हो जाए। इस निम्नलिखित में से कौन सा चक्र पृथ्वी पर मौसम के पर्यटन का एक महत्वपूर्ण पहलू है? तो जल चक्र। जल चक्र पृथ्वी जो है, निम्नलिखित में से कौन सा चक्र पृथ्वी पर मौसम के पर्यटन का एक महत्वपूर्ण पहलू है? तो जल चक्र। अगला क्वेश्चन है, नीचे दिए गए विकल्पों में से जल चक्र के संबंध में गलत कथन की पहचान कीजिए। तो जल के वाष्पीकरण से बादलों का निर्माण होता है, तो सही है। बर्फ का पिघलना जल चक्र का एक भाग है, ये भी सही है। जल के वाष्पीकरण के लिए सूर्य का प्रकाश भी उत्तरदायी, सही है। जल वाष्प केवल वाष्पोत्सर्जन के माध्यम से ही वायुमंडल में आती है, ये गलत है, ये गलत है। तो यही वाला यानी सही हो जाएगा, गलत ही पूछा है तो बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, आपको उसी को टिक करना। अगला क्वेश्चन है, सर्वाधिक वर्षा कहाँ होती है? तो सर्वाधिक वर्षा अमेजन बेसिन में होती है, जो कि कहाँ पाया जाता है?
ब्राज़ील के वनों में, दक्षिण अमेरिका में। दोस्तों आपको बता दें कि इस प्रकार आपके विश्व वाले भूगोल के जितने क्वेश्चन इंपॉर्टेंट थे हमने ख़त्म कर दिए। अब दोस्तों आपको जुट जाना है, काफ़ी मेहनत करना है, क्योंकि पेट की परीक्षा नज़दीक है, 20 से 25 दिन मुश्किल से बचे हैं, तो आपको डेली कंटिन्यू पढ़ाई करनी है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।